आदाब दोस्तों, SM नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर हम एक ऐतिहासिक कहानी को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। और आज जो कहानी है वो कहीं और की कहानी नहीं, वो हमारी अपनी कहानी है। मेरा मतलब मेवात की कहानी है। दोस्तों, दुनिया के अंदर हर जगह का, हर इंसान का, हर देश का, हर प्रदेश का अपना एक अलग इतिहास होता है जिसकी वजह से उसको याद किया जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे मेवात के अंदर भी हमारा एक इतिहास है जिसको आज हम भुला बैठे हैं। सही मायने में अगर कहा जाए तो मेवात का जो इतिहास है वो पूरे भारत का सबसे सुनहरा इतिहास है, जिसको हर मेवाती याद करके अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवात के रहने वाले एक ऐसे योद्धा की जिसके सामने अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए थे, और उस बहादुर शासक का नाम है शहीद हसन खां मेवाती। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, जिस योद्धा के ऊपर बात करेंगे, उसका नाम शहीद हसन खां मेवाती था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शायरी आप लोगों के सामने अपने मेवात के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ। तो शायरी इस तरह से है। जुबा देते हैं जिसको भी निभा देते हैं मेवाती। दोस्तों, जुबा देते हैं जिसको भी निभा देते हैं मेवाती, जो कहते हैं वही करके दिखा देते हैं मेवाती, जो कहते हैं वही करके दिखा देते हैं मेवाती। ये साबित हो चुका है, वतन पर जान लड़ा देते हैं मेवाती। दोस्तों, ये बिल्कुल साबित है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने वतन के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। ये साबित हो चुका है, वतन पर जान लड़ा देते हैं मेवाती, बड़ों के हुक्म पर अपनी गर्दन कटा देते हैं मेवाती। जी हाँ दोस्तों, ये वो बहादुर कौम है, ये वो ताकतवर कौम है जिन्होंने कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया सिवाय अल्लाह ताला के। तो दोस्तों, आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ऐसी ही ज़बरदस्त और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें ऐसी ही ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में आप बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक तरीके से हम आपके सामने हमारे मेवात या अन्य किसी राज्य की या फिर भारत की या फिर वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री हम आपके सामने बता सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब शहीद हसन खां मेवाती ने 15 मार्च 1527 को मेवात के आखिरी राजा हसन खां मेवाती उस समय शहीद हो गए थे, जब वह खांडवा के मैदान के अंदर राणा सांगा के साथ मिलकर उन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी थी। शहीद राजा हसन खां मेवाती ने दोस्तों 12,000 सैनिकों के साथ, कीप इन माइंड 12,000 सैनिक शहीद हसन खां मेवाती के साथ थे, और उन्होंने उनको लेकर बाबर से युद्ध किया था। दोस्तों, बाबर ने मुस्लिम होते हुए शहीद हसन खां मेवाती से ये रिक्वेस्ट की थी, ये इल्तिजा की थी कि आप हमारे कौमी भाई हो, आप मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, आप हमसे लड़ाई ना लड़ें। लेकिन दोस्तों, जवाब सुनिए। शहीद हसन खां मेवाती ने कहा था, माई नेशन इज़ फर्स्ट, मेरा देश पहले है और मेरा जो कौम है, मेरा जो धर्म है वो बाद में है। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। और दोस्तों, जब ये लड़ाई लड़ी गई तो बाबर भी बड़े ताकतवर थे। बाबर ने इस लड़ाई के अंदर शहीद हसन खां मेवाती को पराजित किया था, और उसकी जो 12,000 की सेना थी वो वहीं पर ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, जब 1526 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, तो इब्राहिम लोदी, हसन खां मेवाती और जो बड़े राजा थे उन्होंने मिलकर पानीपत के मुकाम पर बाबर से मुकाबला किया, और इसमें शहीद हसन खां मेवाती के जो पिताजी थे, जिसका नाम अलावल खां था, वो मारे गए थे और वो शहीद हो गए थे। दोस्तों,
आपके लिए मैं बता दूं कि देशभक्ति की, पूरी दुनिया के अंदर देशभक्ति की अगर मैं बात करूं तो मेवात की मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलती है। मेवात जैसे योद्धा, मेवात जैसे ताकतवर लोग पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, ये वो हमदर्द और ऐसी कौम है जिसने हमेशा अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। दोस्तों, शहीद हसन खां मेवाती भी ऐसे ही एक वतन परस्ती की मिसाल थे। शहीद हसन खां मेवाती भारत के वो सच्चे लड़ाकू थे जिन्होंने बाबर को रोकने के लिए अपने राज्य की कुर्बानी दे दी थी। एक दिन मेवाती बाबर को, मेवात के लिए बाबर का पैगाम मिला कि बाबर, आप हमसे लड़ाई न लड़ें, लेकिन जज्बा और जुनून देखिए, जज्बा और जुनून देखिए कि उन्होंने बाबर के सामने झुकना कतई भी पसंद नहीं किया था। तो दोस्तों, इसको कहते हैं ताकत, इसको कहते हैं गौरवित करने वाला पल। दोस्तों, इसको कहा जाता है कि उनके अंदर कितना जज्बात था, वो देश के लिए क्या करना चाहते थे। और दोस्तों, इसकी जो मृत्यु हुई थी, वो जो लड़ाई हुई थी खानवा के मैदान में, उसी के अंदर 1527 को जो राजा हसन खां मेवाती थे उसका इंतकाल हो गया था, यानी वो हार गए थे और वो मर गए थे वहीं पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राजा हसन खां मेवाती था, उसका जो मृत शरीर था, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसके जो पुत्र थे जिसका नाम ताहिर खां था, और जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार थे जिसका नाम जमाल खां था, और फतेहगंज जो खांजादा था वो उसको लेकर आए थे। उसके बाद राजा हसन खां मेवाती के जो पार्थिव शरीर था उसको अलवर शहर के अंदर उत्तर दिशा में सुपुर्द खाक किया गया था। यहाँ पर राजा हसन खां के नाम से एक यादगार छतरी बनाई गई थी। लेकिन देश के सबसे बुरे दौर 1947 में कुछ उपद्रवियों ने इस महान स्वतंत्रता सेनानी राजा हसन खां मेवाती की यादगार छतरी को एकदम से नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसी राजा हसन खां मेवाती के नाम से मेवात के अंदर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है जिसे शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, जो इस टाइम कोरोना जैसी महामारी में मेवात के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हसन खां मेवाती, ये थे वो मेवात के जवान, ये थे वो मेवात के योद्धा, ये थे वो मेवात के हमदर्द जिन्होंने अपने देश के लिए एक ऐसे राजा के सामने झुकना पसंद नहीं किया जो धर्म से मुसलमान था, जिन्होंने अपने धर्म की दुहाई दी थी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए। और अगर ऐसी ही ताकत, ऐसे ही जज्बात अगर हर इंसान के अंदर हो जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी देश की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे फिर हम किसी एक अन्य वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुक्रिया।